अंडर द अम्ब्रेला ऑफ चीफ मिनिस्टर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम मैंने तमाम डिपार्टमेंट्स को इकट्ठा किया, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की। 2 साल के अंदर अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 2 लाख से ज्यादा बच्चे ट्रेन हो गए। परवाज कार्ड जो है ये तकरीबन 50,000 नौजवानों को 3 लाख रुपए तक का बगैर सूद का कर्ज देगा, जिससे वो वीजा फी दे सकेगा, अपना मेडिकल करा सकेगा और किसी को भी अब पैसों की कमी की वजह से, वसाइल की कमी की वजह से अपना मुस्तकबिल डब्बे में बंद करके नहीं रखना पड़ेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नौजवानों के लिए परवाज कार्ड लॉन्च करने का ऐलान। परवाज कार्ड से 3 लाख तक बिला सूद कर्ज मिलेगा। 50,000 नौजवान मुस्तफीद होंगे। आवाम को रिलीफ और सहूलत की फरहमी रियासत की जिम्मेदारी है। पंजाब के तमाम वसाइल आवाम की खिदमत पर खर्च किए जा रहे हैं। नौजवानों को बाइख्तियार बनाना तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। कहती हैं पंजाब का कोई नौजवान अकेला नहीं होगा। नौजवान को हुनरमंद और तालीम याफ्ता बनाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। ख्वाहिश है ज़्यादा ना पढ़े, जवान किसी से पीछे ना रहे। दुनिया हमारे नौजवान को मजदूर नहीं असासा समझे। हमने ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन करना है। नौजवान को कोई इंतशार फैलाने की बात करे तो मना कर दो। मुल्क से किसी सूरत गद्दारी नहीं करनी। मुल्क की बात हो तो आप बुनियानो मरसूस जैना होना चाहिए। मजमूई तौर पर 47 अरब रुपए का प्रोग्राम है। निगहबान रमजान पैकेज जो 1 महीने का है, 45,000 से कम जिनकी मंथली सैलरी है और जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है उनको जो है वो इस लिस्ट में शामिल किया गया है। ये सर्वे घर घर जाकर जैसे मर्दमशुमारी होती है वैसे ये सर्वे किया गया है। निगहबान रमजान पैकेज 47 अरब रुपए पर मुश्तमिल होगा। 42 लाख मुस्तहिक खानदानों की मदद की जाएगी। निगहबान रमजान कार्ड जल्द मुस्तहिक अफराद को मिलना शुरू हो जाएंगे। 45,000 से कम आमदन वालों को रमजान पैकेज में शामिल किया गया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अज़मा बुखारी कहती हैं पंजाब के 30 अजला में 65 सहूलत बाजार फाल किए जा चुके हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज का हर मंसूबा आवाम के लिए होता है। 1500 नई इलेक्ट्रिक बसें मंगवा रहे हैं जो तहसील सतह पर चलेंगी। वादिया तीरा पर जब भी ऑपरेशन कोई करना होगा अलानिया करेंगे, सबको बता के करेंगे, सबको ऑन बोर्ड लेके करेंगे। किसी किस्म का नया ऑपरेशन या इस वक्त वादिया तीरा में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। वादिया तीरा पर फिर एक दफा पीटीआई मनफी सियासत कर रही है। अपनी कारकर्दगी, नालायकी, नाअहली और वादिया तीरा में खुसूसी तौर पर रखे गए 4 अरब रुपए में होने वाली करप्शन को छुपाने के लिए फौज का नाम लिया जा रहा है। वफाकी हुकूमत को कोई ऑपरेशन करना होता तो छुपाते क्यों? वादी तीरा में जब ऑपरेशन होगा इलानिया होगा। वादी तीरा में नेशनल एक्शन प्लान के तहत कार्रवाइयां हो रही हैं। इस मामले पर पीटीआई ने मनफी सियासत शुरू कर दी। तहरीक इंसाफ वाले ऑपरेशन करना तो चाहते हैं लेकिन छुप रहे हैं। वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कोहिस्तान की तरह वादी तीरा का स्कैंडल भी जल्द सामने आएगा। वादी तीरा में दी गई इमदाद में सूबाई हुकूमत ने खुर्द बुर्द की। वादी तीरा के 4 अरब आपकी जेबों में नहीं छुप सकते। ये लोग सियासी बयानियां बनाने और करप्शन छुपाने के लिए बहाना तराशते हैं। नैब कोहिस्तान स्कैंडल में ट्रक ड्राइवर के अकाउंट से 4 अरब रुपए निकले हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ऑपरेशन का शोर मचाकर लोगों को नकल मकानी पर मजबूर किया। वफाकी हुकूमत का वादे तीरा में ऑपरेशन का कोई इरादा नहीं। जहां भी जरूरत पड़ी दंके की नोक पर ऑपरेशन होगा। झूठी अफवाहें ना फैलाएं। केपी हुकूमत मुल्क दुश्मनों के साथ बैठने को तैयार रहे। पीटीआई बताते मुल्क व दुश्मनों के साथ उनके रवाबित क्यों हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुन्नी की बाड़ा में मीडिया से गुफ्तगू। मजीद कहा कैदी नंबर 804 अपने जराइम की वजह से जेल में है। धरने या एहतजाज से कोई मुजरिम जेल से बाहर नहीं आएगा। कमिश्नर कराची ने गुल प्लाजा की हतमी तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को पेश कर दी। तहकीकाती रिपोर्ट में बच्चा कसूरवार करार। रिपोर्ट के मुताबिक ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद मसनूई फूलों की दुकान में बच्चे के हाथों आग लगी। आग रात 10:15 पर लगी। 10:26 पर फायर ब्रिगेड को आग की इतला मिली। पहला फायर टेंडर 11 मिनट के अंदर 10:37 पर गुल प्लाजा पहुंचा।
डिप्टी कमिश्नर जनूबी 10:30 पर गुल प्लाजा पहुंचे। आग एयर कंडीशन के डक्ट्स की तरफ से तेजी से फैली। आग लगने से 79 अमवात हुई। ज्यादातर हलाकतें गुल प्लाजा के मेज़नाइन फ्लोर पर हुई। सानिया गुल प्लाजा में जहां बहक तेली कॉलोनी के रहायशी 2 अफराद की नमाज जनाजा अदा। सानिया में एक ही खानदान के 6 अफराद जान से चले गए। 4 की शनाख्त चंद रोज कबल, 2 अफराद की शनाख्त गुज़श्ता रोज हुई थी। गुल प्लाजा के बाहर लापता अफराद के अहले खाना का एहतजाज। कल सिंध काबीना की मीटिंग हुई, काबीना ने एम्पावर किया, उसमें किसी की जिम्मेदारी होगी तो उसकी जिम्मेदारियों को जरूर उसको जो है वो टास्क उनको दिया जाएगा। ना बैनर लगाने से, ना वॉल चॉकिंग करने से जो है आपकी चीजें हल होंगी। वो जो अनासर जो कि उनका असल टारगेट क्या है, वो इंतशार फैलाना चाहते हैं, वो हालात खराब करना चाहते हैं। और हमारा काम क्या हुकूमत में, हमें हालात खराब होने नहीं देने। सानिया गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन बनाएंगे मगर अपनी मर्जी से। शर्जील मेमन का मुखालिफिन को वाज़ेह पैगाम। वज़ीर इत्तला सिंध ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, तहकीकाती रिपोर्ट का जायजा लेकर जो भी जिम्मेदार हो उसे सजा देंगे। हुकूमत MQM की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगी। MQM के मुतालबात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका मकसद सिर्फ तनकीद करना है। दूसरी जानिब में कराची का गुल प्लाजा रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान शहीद फायर फाइटर फुरकान को खराज अकीदत। मुर्तज़ा वहाब ने नाज़माबाद फायर स्टेशन का नाम शहीद फुरकान के नाम से मंसूब करने का ऐलान कर दिया। सोने की कीमत 5.5 लाख से तजावुज कर गई। सोना 21,100 रुपए फी तोला महंगा। कीमत 5,51,662 रुपए की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 10 ग्राम सोना 18,090 रुपए के इजाफे के बाद 4,72,961 रुपए का हो गया। चांदी की कीमत भी 271 रुपए इजाफे से 11,911 रुपए हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गेट्स फाउंडेशन के सदर की मुलाकात। पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे के इक़दाम पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का पोलियो के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का यादा। कहा, पाकिस्तान से पोलियो के सदेबाप के लिए बिल गेट्स की काबिल कदर खिदमात याद रखी जाएंगी। मूजी मर्ज से निमटने बिल गेट्स और सऊदी अरब के ताउन के बेहद शुक्रगुजार हैं। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने पंजाब हुकूमत को 3 लाख मेट्रिक टन गंदम फराहम करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। 5 लाख मेट्रिक टन पास्को गंदम की मुसाबाकती बोली के जरिए फरोख्त की जाएगी। इक़दाम से फ्लोर मिल्स की सप्लाई और सारिफीन को आटा मुनासिब कीमत पर दस्तयाब होगा। पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के बकायाजात की अदायगी के लिए 10.98 अरब रुपए की ग्रांट मंजूर की गई। बदकिस्मती से जो सियासत परवान चढ़ रही है वो किसी सर्किस से कम नहीं। डेवलपमेंट की सियासत पीछे, बयानी की सियासत आगे निकल गई। नौजवानों को प्लेटफॉर्म मुहैया करना बहुत जरूरी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की खैबर पख्तूनख्वा यूथ असम्बली से गुफ्तगू। कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली का कहना था, KP के इतने कर्जे बढ़ गए हैं कि सब सामने है। सुवाबी में कोई यूनिवर्सिटी या अस्पताल नहीं बना। हमें अपनी वाबस्तगी से बालातर होकर सूबे के लिए काम करना होगा। रियासती इदारों पर गुमराह कुन इल्ज़ामात। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की आदम हाजिरी पर काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का सुहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। दूसरी जानिब 9 मई केस में PTI रहनुमा शेख वकास अकरम इश्तिहारी करार। दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद ने मुलजिम की मुसलसल अदम पेशी के बायस फैसला सुनाया। वज़ीर आला पंजाब से मियांवाली के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल, तरक्याती प्रोजेक्ट्स और अमन अमान पर गुफ्तगू। मियांवाली के अवाम के लिए इलेक्ट्रो बस किसी मुआवजे से कम नहीं। मियांवाली में ब्यूटिफिकेशन से शहर की खूबसूरती में नुमाया इजाफा हुआ। अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की गुफ्तगू। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, पहली बार पसमानदा और छोटे अजला से हर बड़े प्रोजेक्ट का आगाज कर रहे हैं।
शेखोपुरा में जुल्म की इंतहा, ससुरालियों ने बहू को पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। 9 माह की हामला खातून अस्पताल में दम तोड़ गई। पुलिस ने नामजद मुलजमा साथ को गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश जारी। वजीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर हिना परवेज भट्ट का सख्त नोटिस। डीपीओ शेखोपुरा से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। मुतासिरा खानदान को मुकम्मल कानूनी मुआवनत फरहम करने की हिदायत। लाहौर में महफूज बसन के लिए सिक्योरिटी और ट्रैफिक प्लान तरतीब दे देगा। बसन के लिए डिक्लेयर करदा रेड जोन में 114 पिक्ट्स कायम की जाएंगी। हर पिक्ट में 1 अफसर और 4 एहलकार फी शिफ्ट मौजूद होंगे। पुलिस हुकाम के मुताबिक बसंत के तीनों दिन शहर में 4092 अफसरान और एहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। ट्रैफिक की रवानी यकीनी बनाने के लिए 2748 अफसर और एहलकार ड्यूटियां सर अंजाम देंगे। बसंत के दौरान बिजली की बिलातातुल फरहमी को यकीनी बनाने के लिए लेस्को ने भी इमरजेंसी ड्यूटी पर अमला तैनात कर दिया।